सेव वाटर, सेव अर्थ, सेव ट्री। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अभी जहाँ हूँ यह जगह पूरा नेचुरल से भरा पड़ा है। तो ये कुदरत की हवा और एसी रूम की हवा में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। एसी रूम की हवा में हमें सुकून तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इस कुदरत की हवा में हमें सुकून के साथ साथ हमारी रूहानी ताजगी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस समय अपने घर आया हूँ और अपने घर से 500 मीटर दूर नेशनल हाईवे से 100 मीटर दूर एक नदी के पास आया हूँ। इस नदी में जो है बहुत सारी मछलियाँ हैं और जब बारिश होती है तो ये नदी पानी से फुल हो जाता है। अभी थोड़ा सा पानी कम है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये नदी पूरा फुल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अभी जहाँ हूँ ये जगह पूरा नेचुरल से भरा पड़ा है। यहाँ कुदरत की बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो पानी की शक्ल में हो जाए, चाहे पेड़ पौधे की शक्ल में हो जाए, या चाहे हरियाली हो जाए। दोस्तों, जब भी हम और आप किसी हरियाली में रहते हैं तो उस हरियाली से हमारी और आपकी रूह तरोताज़ा होती है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारे फेफड़े साफ होते हैं। तो ये कुदरत की सारी चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें हमें और आपको कहीं ना कहीं अल्लाह तबारक ताला की दी हुई चीज़ों को याद करने के लिए कहता है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो पानी हो जाए, चाहे वो पेड़ पौधे हो जाए, चाहे हरियाली हो जाए, ये सारी की सारी कुदरत की चीज़ें हैं और ये सारी कुदरत की चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये कुदरत की चीज़ हमारी सेहत के साथ साथ हमारी रूहानी ताजगी होती है। जब हम और आप किसी पार्क वगैरह में जाते हैं तो हम अपने पार्क में ये चीज़ें देखते हैं कि पार्क में बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हुआ करती है। लोग पार्क को लोगों को दिखाने के लिए सजाते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि सारी चीज़ें कुदरत की चीज़ें हैं। और ये कुदरत की चीज़ें हमें और आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है, चाहे हमारी वो जिस्मानी चीज़ें हो जाए या चाहे हमारी रूहानी ताकतें हो जाए। तो पार्क में तो जाना ही चाहिए। पार्क के साथ साथ हमें और आपको अपने गांव, अपने देहात की तरफ आना चाहिए, जहां से हमें और आपको प्योर, बिल्कुल प्योर कुदरती चीज़ें मिलती है। ये चीज़ें हमारी और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ करता है। तो हम जो इधर आए हैं मछली मारने की गर्ज से भी आए हैं और कुदरत का नज़ारा भी कर लेते हैं। वैसे आपको पता है, मैं ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों को कुछ बताने, सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मछली में बहुत सारी विटामिन पाई जाती है, तो मछली भी हम लोगों को खाना चाहिए। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू फिशिंग। आई एम स्टेइंग in the water, but this water is very clean and the water is very useful for all person and all animals, birds, insects. Water is very necessary. Guys, you listen about water and a tree. Save water, save earth, save tree. I think, but water, earth, ट्री इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। दोस्तों, देख सकते हैं पानी का मकड़ी है। ये मकड़ी पानी के ऊपर आसानी से तैर जाती है, और जो हमारे यहाँ मकड़ी होती है वो मकड़ी अपना जाल बनाकर ऊपर अटकी रहती है, और ये मकड़ी पानी में है और पानी के ऊपर आराम से तैरती रहती है। इसका नाम भी मकड़ी होगा। अगर आप लोग जानते हैं इसका नाम क्या है तो हमें ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं अभी एक छोटी सी नदी में नहाने के लिए आया हूँ और यहाँ नहाने में बहुत मज़ा आता है। जब मैं यहाँ नहाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी पार्क में गया हूँ और उस पार्क के स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ। एक मतलब आपको और मैं दिखा देता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लगा है, तो मैं आपको अब तैर के दिखाता हूँ। तो नहाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके घर के पास जो नदी हो, जो तालाब हो और पानी साफ़ हो, सुथरा हो, तो वहाँ नहाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात ख्याल रखें, जब भी हम और आप किसी भी नदी में तैरते हैं तो हमारा और आपका जिस्म का एक्सरसाइज होता है, पकड़ लीजिए कि जिम होता है। तो हमें और आपको कभी कभी तैरने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा फिटनेस अच्छा रहे। तो मैं अभी तैरने की कोशिश करूंगा, उससे पहले एक डुबकी लगा देता हूं। दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और छोटा सा मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है।
स्विमिंग के ज़रिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी ज़रूर नहाएं, अपने फिटनेस को बचाए रखें और वर्जिश ज़रूर करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे जिम में हो जाए और अगर जब आप घर आएंगे या नदी में हो जाए, स्विमिंग के ज़रिए, तैरने के ज़रिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इस वक्त मछली मारने के लिए आया हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ पानी के अंदर। आप लोग आराम से देख सकते हैं कितनी मछलियाँ हैं। वाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ हमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो ये चीज़ है, जो कुदरत की तरफ से हवा आ रही है, ये हवा बेहतरीन ही हमें सुकून पहुँचाता है। तो ये कुदरत की हवा और एसी रूम की हवा में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है। एसी रूम की हवा में हमें सुकून तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन इस कुदरत की हवा में हमें सुकून के साथ साथ हमारी रूहानी ताजगी होती है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये ब्रिज का बाहर वाला हिस्सा है। बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से शुरू है, एक आदमी खड़ा है और ये पूरा ओवर ब्रिज है, नहीं, ये पूरा ब्रिज है। आप देख सकते हैं यहाँ से इधर तक गए हैं ये ब्रिज, और नीचे पानी भी देख सकते हैं। तो ये ब्रिज बाहर से भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने कहा, ये ब्रिज पहले से था, उधर वाला ब्रिज अभी न्यू बनाया है। तो ये ब्रिज बहुत अच्छा लगता है। नीचे बहुत खूबसूरत जगह है, नदी बह रही है, उसमें पानी जारी है, अच्छा लगता है। तो ये ब्रिज की शक्ल है और ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ आती जाती रहती है। शुक्रिया। तो दोस्तों, इस वक्त मैं दोनों ब्रिज के बीच में हूँ। एक मेरे राइट साइड में है और एक मेरे लेफ्ट साइड में है। दोनों ही बड़ा बड़ा ब्रिज है, क्योंकि ये नदी भी बड़ी है। इस नदी का नाम है ओल्ड मेची। तो ये नदी भी अच्छी खासी बड़ी है। तो इस नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही है और आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती है, जिसे हम और आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो दोनों ब्रिज के बीच में हूँ और ये ब्रिज बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं इस वक्त ब्रिज के ऊपर हूँ, रोड के ऊपर हूँ, नेशनल हाईवे 27E के ऊपर हूँ। एक रोड ये वाला है, जो ये रोड पश्चिम की तरफ गया है, ये सिर्फ जाने के लिए है। और एक रोड इसे देख सकते हैं, जो ये वाला रोड है, ये रोड सिर्फ आने के लिए है। क्योंकि ये 4 लाइन है, तो ये एक रास्ता जो है जाने के लिए और एक रास्ता है आने के लिए। इसी रोड के नीचे वो पुल मैंने आपको दिखाया था, यही वाला पुल है जिसे हमने और आपने देखा। तो ये रोड बहुत अच्छा खासा चलता है, इसमें गाड़ियाँ आती जाती रहती है। दोस्तों, इसी ब्रिज को मैंने आपको दिखाया है। देखिए ऊपर से कैसा नज़ारा होता है, लेकिन पानी दिखता है। तो हम यहाँ से दोनों साइड को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम नेशनल हाईवे से अपने घर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये रास्ता देख सकते हैं, हालांकि रास्ता उधर से बहुत बेहतरीन रास्ता बना हुआ है। हम इधर से उतरने की कोशिश करेंगे, ताकि इधर से थोड़ा सा बगल में पड़ता है, अच्छा पड़ता है। तो हम अभी घर जाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा बच कर ही उतरने की कोशिश करते हैं कि पलट कर गिर ना जाए। अगर हम गिर जाएंगे तो आप लोग हंसने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको हंसने का मौका नहीं दूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने रास्ता किस कदर खतरनाक था। हालांकि एक रास्ता उधर से बहुत बेहतरीन रास्ता बनाया गया है, इधर से लोग आसानी के साथ बाज़ार पहुंचने के लिए निकाल लिए हैं। तो इंसान है, हर एक चीज़ को आसानी में करने की कोशिश करते हैं। तो वैसा ही मैंने भी कोशिश की थी। अगर ज़्यादा खतरनाक होता तो मैं उतने खतरनाक रास्ते में चलने की कोशिश नहीं करता। हालांकि थोड़ा सा आसान था, तो इसलिए मैंने इधर से उतरने की कोशिश किया। आप कभी भी इस तरह उतरने की कोशिश ना करें, अपने ऊपर अपने आप को जोखिम में डालने की कोशिश हरगिज़ ना करें। हम नेशनल हाईवे से आसानी के साथ उतर सकते हैं। तो हमने इस रास्ते को छोड़ दिया था, शॉर्टकट वाला रास्ता इख्तियार किया था। तो ये रास्ता है जिस रास्ते से हम आसानी के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल करीब में ही था, 50 मीटर होगा शायद, और ये रास्ता तो लॉन्ग पड़ता था, इसलिए मैंने इस रास्ते को छोड़ दिया था। इस रास्ते से आया था और इधर से हम अपना घर जा सकते हैं। तो शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।